जय हिंद दोस्तों। दुनिया के सबसे अधिक डेवलपिंग कंट्रियों में से एक यूएई को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। एफएटीएफ का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना सन 1989 में की गई थी। इसके सदस्यों की संख्या वर्तमान में 39 है, जिसमें भारत भी एक सदस्य है। इस संगठन का काम है कि दुनिया भर के किसी भी देश में आतंकवादी फंडिंग को रोकना और वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो उसे रोकना। ये संगठन दुनिया भर के हर किसी देश पर नजर बनाए रखता है और जब देखता है कि वहां से आतंकवादी फंडिंग हो रही है या फिर वह मनी लॉन्ड्रिंग में भाग ले रहा है तो उसको ग्रे लिस्ट में डाल देता है। ग्रे लिस्ट में डालने का मतलब होता है एक प्रकार से उस देश को वार्निंग देना कि तुम्हारे यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या फिर आतंकवादी संगठन को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसे पहले रोक लो वरना तुम्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। अभी तक इसके ग्रे लिस्ट में कुल 12 देश थे, लेकिन अब यूएई को भी ये आरोप लगाते हुए कि तुम्हारे यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, उसको भी अब ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। अपना पड़ोसी दंगा भिखमंगा पाकिस्तान भी 2018 से ग्रे लिस्ट में ही सड़ता आ रहा है। ग्रे लिस्ट में रहने वाले देशों को लोन बहुत मुसीबत से मिलती है, लेकिन लोन मिल जाता है और कोई भी बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट करने से डरने लगते हैं। ग्रे लिस्ट में डालने के बाद भी जब कोई देश अपना आतंकवादियों को फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग नहीं रोकता है तब उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। ब्लैक लिस्ट में आने वाले देशों को कोई भी देश लोन नहीं देता है और कोई भी देश उससे व्यापार नहीं करता। ब्लैक लिस्ट में ईरान और उत्तरी कोरिया शामिल है और पाकिस्तान भी 2018 से पेंडिंग में है ब्लैक लिस्ट में जाने के लिए और जल्द ही इसे भी भेज दिया जाएगा। यूएई को ब्लैक लिस्ट में डालने का सबसे बड़ा कारण है कि वह अमेरिका और उसके सहयोगी कंट्रियों का सहयोग न करके रूस का सहयोग कर रहा था और इस समय रूस की तरफ से है। अब अमेरिका और रूस दोनों अपनी अपनी मनमानी कर रहे हैं और पूरा दुनिया दो गुटों में बढ़ता जा रहा है। एफएटीएफ के सदस्यों ने कहा है कि हम रूस की सदस्यता को खत्म कर दे रहे हैं। खत्म ही नहीं बल्कि सीधे उसको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो दुनिया में बहुत बड़ा ब्लंडर होगा और तृतीय विश्व युद्ध तो निश्चित ही हो जाएगा।